अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इस्लामी साल का नवा महीना अपनी मिसाल आप जो हर मुसलमान की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ तरीके से जो है ना असरअंदाज होता है। देखें, यूँ तो अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हम गुनहगारों पर बहुत ही ज़्यादा हैं और सारा सारा साल रहती हैं, लेकिन इस माह में जो रहमतों और बरकतों की छमाछम बरसात होती है हम पर, ये महीना सब महीनों से जुदा है। ये अहम महीना रमज़ानुल मुबारक है, जिसकी आमद से जहाँ ईमान को पुख्तगी, रूह को ताजगी और जिस्म को सेहत मिलती है। मुसलमान घरानों की रूटीन बदल जाती है, यहाँ तक कि जिन्हें इस्लामी तारीखों का पता भी नहीं होता उन्हें भी पता होता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। मुसलमान घरानों की रूटीन बदल जाती है, इसी के साथ शामो सहर के अंदाज बदल जाते हैं, इबादत की तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। मस्जिदों के साथ साथ घरों में से भी तिलावत कुरान की आवाज़ें आ रही होती हैं माशाल्लाह। तरावी, सदका खैरात, दुआ, जिक्र और दीगर अमाल सालिह का इह्तमाम होने लगता है। मर्द और ख़वातीन सब अपने अपने तौर पर इस मुबारक महीने का इस्तकबाल कर रहे होते हैं और तोशा आखिरत जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ तक ये भी देखा गया है कि बाज़ घरानों में ख़वातीन इस माह मुबारक में भी इबादत के लिए इतनी एक्टिव नहीं होती जितना एक्टिव हमें होना चाहिए, बल्कि इनकी तो जो दूसरे घरेलू कामों में और ज़्यादा हो जाती है। इस महीने में रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की तैयारियों को ही अपने लिए काफ़ी समझती हैं। देखिए, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान की रौनकों को बढ़ाने के जज्बे के साथ साथ दीगर इबादत की तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। हम ख़वातीन पर नए नए खाने बनाने की जो एक धुन सवार हो जाती है। मेहनत, तवज्जो, लगन के साथ दस्तरखान को स्पेशल बनाने के लिए जितना वक्त दिया जाता है, इससे कहीं ज़्यादा इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये महीना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इबादत करने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रमज़ान और मुबारक के महीने में नई नई डिशेज़ बनाना शुरू कर देती हैं। फिर एक नहीं, दो नहीं, हर बंदे की, हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग फरमाइश होती है कि मेरे लिए ये भी बनना चाहिए, मेरे लिए ये बनना चाहिए। देखें, ये रमज़ान और मुबारक का महीना सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बना, ये रमज़ान और मुबारक का महीना जो है हर बंदे के लिए है, ख़वातीन के लिए भी है। और ख़वातीन जो है वो सारा सारा दिन जो है अपना टाइम किचन में ज़ाया कर रही होती हैं, हालांकि ये टाइम हमें इबादत में देना चाहिए। देखिए, पूरे साल में हम लोग खाने खाते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि रमज़ान और मुबारक के महीने में आम ही रूटीन होनी चाहिए। जैसे सालन और रोटी घर में बनता है वैसे ही बनना चाहिए। रमज़ान और मुबारक के महीने के बाद आप लोग नई नई डिशेज़ जो है वो ट्राई करें, अपने घर वालों को भी ट्राई करवाएं। लेकिन रमज़ान और मुबारक के महीने में जो है ना ये सब छोड़ दें कि हम लोग 5-5, 6-6 डिशेज़ बनाएंगे। वो हम लोग जो है ना दस्तरखान को स्पेशल बनाने के लिए इतना हम लोग टाइम ज़ाया कर देते हैं। अक्सर ख़वातीन को तो ये भी मैंने देखा है कि इफ्तार के टाइम में 10-15 मिनट रह गए और बाहर फैमिली बैठ के आवाज़ें दे रही हैं, माँ बाप और हस्बैंड बच्चे दे रहे हैं कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। अब आवाज़ें आ रही होती हैं कि पकोड़े रह गए, समोसे बन गए, ये रह गया, वो बन गया, फ़लाँ रह गया, फ़लाँ। इस तरह के कामों में आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं और ऊपर से अफ्तारी का ऐलान हो चुका है कि रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए। और मेरी जो कुछ माएँ बहनें होती हैं वो किचन में ही खड़ी होकर दुआ मांगकर सिर्फ़ और सिर्फ उसी टाइम खजूर खाई और पानी पिए और रोज़ा अफ्तार कर लिया। रमज़ान और मुबारक के महीने में दस्तरखान सजाएं, लेकिन उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि हमें इबादत भी तो करनी है। अफ्तारी के मैं तो कहती हूँ आधा घंटा पहले आप लोग अपनी फैमिली के साथ दस्तरखान पर मौजूद हों, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अपने बच्चों को बताएं रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में, कुरान पाक के बारे में अपने बच्चों को बताएं, ताकि उन्हें इल्म हो कि ये रमज़ान मुबारक के महीने में क्या हुआ था और ये क्यों हमारे लिए बनाया गया है। और यहाँ तक मैं मर्द हजरात से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर सहरी और इफ्तारी में आप लोगों की मनपसंद चीज़ नहीं बन सकी, ना मिलने पर ख़वातीन को सुनाना ना शुरू कर दे। ये महीना उनके लिए भी है, उन्हें भी इबादत करने दे सुकून से। ये नए नए खाने जो है ना इनकी ख्वाहिशात बाद में कर लीजिएगा, रमज़ान के बाद में। अभी आप लोग अल्लाह ताला की इबादत करें, ये सब्र का महीना है, सब्र करना है हमें, ना कि इस तरह के काम करने हैं। इबादत करें अल्लाह ताला की, शॉपिंग बाद में कर लें, खाने बाद में हम लोग कर लेंगे। हम लोग किचन में खड़े होकर जो है अपना इतना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ख़वातीन और हजरात को याद रखना चाहिए, इस माह की आमद का मकसद कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है, तर्जमा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ।
हमें परहेजगार बनना है और हमें सब्र करना है, ठीक है। किसी को सुनाना नहीं है कि तुमने ये नहीं बनाया मेरे लिए। अगर आपकी ख्वाहिशात पर कोई चीज़ नहीं बन सकी तो सब्र कर लें। अगर इतना ही आपका दिल चाह रहा है कि मैं अफ्तारी या सहरी में ये चीज़ खाऊं, तो किचन में जाना भाई गुनाह नहीं है, आप भी जाकर कुछ ना कुछ बना सकते हैं खुद के लिए। प्यारी इस्लामी बहनों, रोज़े का मकसद तकवा और परहेजगारी का हसूल है। रोज़े में अपने नफ्स पर सख्ती से काबू पाएं। देखें, इस महीने में खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाए, तो इससे हमें जो है ना अपने ख्वाहिशात पर काबू पाने की जो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो ही जाती है रमज़ान मुबारक के महीने में। ये आगे हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग फिर अपने गुनाहों को वैसे ही लेकर चलेंगे रमज़ान मुबारक के बाद, या फिर हम लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे, जिससे ज़ब्त नफ्स और बुरे कामों से बचने पर हमें कुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुक जाता है। अगर हम ये मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हैं तो फिर इस माह मुबारक की आमद के फ़ैज़ान कैसे मुस्तहिक बन सकेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ना घर के कामों में मसरूफियात की वजह से नमाज़ों को भी हम लोग वक्त पर अदा नहीं करते। हमारी बहुत सी ऐसी माएँ बहनें हैं और उन्हें वक्त पर अदा ना करने के संगीन गुनाह को भी वो ख़वातीन मामूली समझती हैं। कामों की अफरा तफरी की वजह से अक्सर नमाज जो है वो कज़ा कर दी। हालांकि तरीक़े इस्लाम की बुजुर्ग ख़वातीन की सीरत देखी जाए तो मामला बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। चनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि आप रमज़ान मुबारक की तरावी का खास एहतमाम फरमाएं, तो उसके अलावा भी अक्सर रोज़े रखा करते। लिहाजा रमज़ान शरीफ में मामूलात को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि नमाज और दीगर इबादात के साथ साथ सहर और अफ्तारी के बाबरकत लम्हात में भी हम अपने प्यारे रब करीम की बारगाह में दुआएं मांगती रहें। ये बहुत कीमती वक्त होता है और रोज़ादार के इफ्तार के वक्त की गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़ादार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। इफ्तार करने वाले की दुआ की कबूलियत की बिशारत है और हदीस पाक में आता है कि आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी ज़रूर मदद फरमाऊँगा अगरचे कुछ देर बाद। अफ्तारी और सहरी के वक्त ये बहुत ही हमारे लिए जो है ना कीमती वक्त होता है, तो इसे ज़ाया नहीं करना हमें किचन में खड़े होकर। जैसे मैंने कहा है, आधा घंटा पहले बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करें, दस्तरखान पर बैठ के इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहें। ख़वातीन चाहे तो घरेलू मसरूफियात में अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं, ये नामुमकिन नहीं है और ना ही ये इतना मुश्किल काम है। दरअसल हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस महीने के आयाम और लम्हात किस कदर बबरकत हैं और ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है कि घरेलू कामकाज की ज़्यादती की वजह से ख़वातीन फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हामला ख़वातीन के बारे में तो कई लोग ये भी समझते हैं कि शायद इस रोज़ा माफ़ है, जबकि ऐसा नहीं है। सही मसला ये है कि हामला के लिए उस वक्त रोज़ा छोड़ना जायज़ है जब अपनी और बच्चे की जान ज़ाया होने का है। इस सूरत में भी इसके लिए फ़क्त इतना जायज़ होगा कि वो फिल वक्त रोज़ा ना रखे, बाद में इसकी कज़ा करनी हो। ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें तूने हदायत दी। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम भटके हुओं को अपने राह पर लिया। ऐ अल्लाह, हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने हदायत फरमाई। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जिस ज़िंदगी से तू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हमें इस माह की कदर अता फरमाए, नेक बीवियों की सीरत और इबादत की रुग़बत में से हमें भी कुछ हिस्सा नसीब फरमाए, जो ना सिर्फ फ़र्ज़ बल्कि नफ़ल रोज़ों का भी कसरत से एहतमाम करती थी, घरेलू कामकाज में भी कमी ना आने देती और औलाद की तरबियत में भी कोई कसर ना छोड़ती थी। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान और मुबारक के वो 3 घंटे जो बहुत ज़्यादा कीमती। पहला घंटा इफ्तारी जल्दी तैयार कीजिए और दुआ के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि रोज़ादार की दुआ उस वक्त रद्द नहीं होती। लिहाजा खुद अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए, अपने प्यारे मरहूमीन के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अपने लिए भी दुआ मांगे, क्योंकि इफ्तारी के वक्त मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। लेट हो सकती है लेकिन कभी भी रद्द नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खा कर कहे। दूसरा घंटा रात का आखिरी घंटा, बस खुदावंद आलम से हलवत करें कि अल्लाह आवाज़ देता है, आया कोई दरख्वास्त करने वाला कि मैं कबूल करूँ, आया कोई इस्तग़फ़ार करने वाला कि मैं उसको माफ़ करूँ, क्या कोई आया मुझसे कुछ मांगने मैं उसे अता करूँ, बस उस वक्त तुम इस्तग़फ़ार करो। तीसरा घंटा सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठे रहना और अल्लाह ताला का जिक्र कर। ये पूरे महीने के कुल 90 घंटे हैं। इन वक्त पर ज़रा तवज्जो करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, गीबत से बचें, पंजगाना नमाज अदा करें, नवाफिल भी अदा करें। सिर्फ 30 दिन हैं और ये बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। ये 3 दुआएं आप लोग याद कर लें अपने सजदे में पढ़ने के लिए।